हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज जो है मैं आप लोगों को एक कॉर्पोरेट नेटवर्क डिजाइन करना सिखाऊंगा, जिसके अंदर जो है अगर हमारे पास एक मल्टीपल लोकेशंस हैं, यानी कि ब्रांच ऑफिस हैं और एक है हमारा हेड ऑफिस, और सभी को आपस में जो है हमने कम्युनिकेट करवा रखा है, लेकिन जो है वहां से हम अपने जो भी लोकल एरिया नेटवर्क के जो पैकेट्स हैं वो तो ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन अगर हम वहां से कोई ऐसे पैकेट हैं जो इंटरनेट से हमें उसको कनेक्टिविटी करनी है, तो वहां पर जो है हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मैं आपको लोगों को प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। यानी कि आपका कॉर्पोरेट नेटवर्क जो है वो किस तरह से हम आईएसपी के साथ में जो है कम्युनिकेट करवा सकते हैं और अपने लोकल एरिया का कम्युनिकेशन भी एट द सेम टाइम जो है इस्टेब्लिश रख सकते हैं। ये पूरा प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाने वाला हूं। सो गाइस, बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखिएगा, सो दैट कि अगर आप भी कहीं पे इस तरह का कॉर्पोरेट नेटवर्क जो है वो हैंडल कर रहे हैं, तो आपको भी चीजें समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में जो है हमारा किस किस तरह की हम चीजों को कर सकते हैं, कैसे हम उन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इन सब चीजों को करने के, लेकिन उसमें से एक तरीका जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये नॉलेज भी जो है एनहेंस करते चले जाएंगे। सो गाइस, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचाए जा सके। और चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे। और लैपटॉप स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आप लोग ये लैब जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, यहां पर जो कमांड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो सारी के सारे आप लोग जो है अगर डाउनलोड करना चाहते हैं और कॉपी करना चाहते हैं, आप अपने साथ में प्रैक्टिकल करके दिखना चाहते हैं, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको एक आर्टिकल मिलेगा। उस आर्टिकल के अंदर आपको ये पूरी लैब भी डाउनलोड करने को मिल जाएगी और साथ ही साथ जो है आपको जो भी कमांड्स मैंने इस्तेमाल करी है राउटर वाइज, वो भी सारी की सारी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं पे चल के इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। सो गाइस, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर जो है मैं राउटर्स ले लेता हूं। मैं 4 राउटर लूंगा यहाँ पे, ताकि हम जो है एक कॉर्पोरेट नेटवर्क जो है और आईएसपी के साथ में कम्युनिकेशन कैसे उसका एस्टेब्लिश किया जा सकता है वो हम यहाँ पे इसको देखेंगे। तो ये मैं यहाँ पे राउटर्स जो है इस हिसाब से सेट कर लेता हूँ, ताकि हमारे पास जो है सारी विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर रहे। तो ये जो राउटर नंबर 4 है इसको हम आईएसपी राउटर मान के चलते हैं, लेट्स से। और ये जो है ये हमारा एचओ यानी कि हेड ऑफिस का नेटवर्क है, और ये जो है हमारा यहाँ पे BR1 यानी कि ब्रांच ऑफिस 1 कर लेते हैं, और ये रहेगा हमारा BR2 यानी कि ब्रांच ऑफिस 2। और इसकी जो है कनेक्टिविटी कुछ इस तरह से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कनेक्टिविटी कर दी है और ये कनेक्टिविटी कर दी, और फाइनली हम इसको आईएसपी के नेटवर्क के साथ में भी कम्युनिकेट करवा देते हैं। ये हमने वायरिंग कर दी है इसकी, आपस में किस तरह से कनेक्शन रहेगा, और ये इसके पोर्ट नंबर्स वगैरह हैं। और अब जो है हमने यहाँ पे लेना है पूरा डिटेल की ये जो हमारा है एचओ और BR1 एंड BR2, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क की तरह काम करेगा। अब ये रिमोट लोकेशंस पे होगा तो हम VPN के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा भी आपको प्रेफरेंस है। यहाँ पर हम LAN का इस्तेमाल करेंगे यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, उसके लिए हम यहाँ पे लूप बैक का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे लूप बैक में क्लास C का IP एड्रेस 10.0/24 का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं। और ये हमारा इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पर जो है हमारे पास एक लूप बैक एड्रेस रहेगा, से फॉर एग्जांपल 11 वाला, और इसको जो है मैं वापस एक बार डुप्लीकेट करता हूँ। हेड ऑफिस के अंदर भी हमारे पास एक नेटवर्क रहेगा 12.0, और इसी तरह से जो है मैं यहाँ पर एक लूप बैक बना लेता हूँ। यहाँ पे जो दोनों की राउटर की कनेक्टिविटी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 13.0/24, और इसी तरह से मैं यहाँ पे जो है 14 का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये 14.0/24 का। तो ये हमारे पास जो है लोकल एरिया नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो है ये पब्लिक नेटवर्क है, तो यहाँ पे 2.0.0.0 और /8 करके हम इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो है हम एक IP एड्रेस ले लेते हैं जस्ट टू टेस्ट दी कनेक्टिविटी। यहाँ पर मैं एक क्लास B का IP एड्रेस इस्तेमाल कर लेता हूँ, और से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10.1 ले लेंगे, हम लूप बैक क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम इसका, ठीक है, सो दैट कि हम कनेक्टिविटी जस्ट टेस्ट कर लें, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये हम कॉन्फ़िगर करेंगे। लेट्स स्टार्ट दी राउटर्स, और एक बार जो है ये पूरा का पूरा नेटवर्क हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि हमारे यहाँ पर तो एडवर्टाइज करेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने की बात करें तो प्रोटोकॉल जो है मैं यहाँ पे OSPF इस्तेमाल करने वाला हूँ, और सभी के अंदर जो है जो हमारा ये हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में जो एरिया चलेगा वो हम एरिया 0 डिफाइन करेंगे।
तो इस तरह से हम पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और लेट्स सी कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे चलते हैं, पहले तो राउटर ब्रांच ऑफिस का राउटर ओपन कर लेते हैं, ब्रांच ऑफिस सेकंड का राउटर भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, हेड ऑफिस का राउटर ओपन कर लेते हैं और फाइनली हम आईएसपी का राउटर भी ओपन कर लेते हैं। और इनको ओपन करने के बाद थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेते हैं सो दैट कि हम जो है सारी चीजों को देख सकें और कॉन्फ़िगर कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद ब्रांच ऑफिस नंबर 1। तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे जो है इंटरफेस F0/0 पे चलते हैं, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं 192.168.13.1 255.255.255.0 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। इंटरफेस यहाँ पे लूप बैक 0 हमने क्रिएट करना है विच इज यूजिंग एज लोकल एरिया नेटवर्क। सो इसको जो है हमने आईपी एड्रेस देना 192.168.10.1 और 255.255.255.0। इसको नो शटडाउन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वर्चुअल है। ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं यहाँ पे और नेटवर्क हमारे पास यहाँ पे दो हैं, एक तो है 10.0 0.0.0.255 और ये हमारा एरिया 0 से बिलोंग करता है। सेकंड जो नेटवर्क है 192.168.13.0 0.0.0.255 और ये भी हमारा एरिया 0 से बिलोंग करता है। लेट्स गो इनटू ग्लोबल ब्रांच ऑफिस नंबर 2 और यहाँ पर भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/1 पे जाना है, आईपी एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे 192.168. यहाँ पे 14.1 कर लेते हैं 255.255.255.0 और इसको कर लेते हैं नो शटडाउन। इनको हम एज अ लूप बैक नहीं कर रहे हैं, लेट मी रिमूव दिस। ये हम जो है एज अ कनेक्टिविटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ से भी मैंने डुप्लीकेट किया था इसलिए वो रह गया, अदरवाइज हम यहाँ पे इस तरह से आईपी एड्रेस यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी इंटरफेस लूप बैक 0 क्रिएट करना है और यहाँ पर जो है हमने आईपी एड्रेस देना है और आईपी एड्रेस यहाँ पे रहने वाला है 11.1 255.255.255.0 और इसको नो शटडाउन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वर्चुअल है। तो यहाँ पर भी मैं ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर देता हूँ और नेटवर्क हमारे पास यहाँ पे दो हैं, एक तो है 11.0.0.0.0.255 और एरिया जो है हमारा 0 रहेगा। नेटवर्क 192.168. सेकेंड जो है हमारे पास 14.0.0.0.255 सॉरी यहाँ पे .255 और एरिया जो है हमारा 0 रहेगा। अब चलते हैं हेड ऑफिस पे और हेड ऑफिस को भी इसी तरह से हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे और यहाँ पे इंटरफेस F0/0 जो कि ब्रांच ऑफिस नंबर 1 के साथ में कनेक्टेड है, इसको जो है हम आईपी एड्रेस के साथ में देंगे। तो आईपी एड्रेस हमारे पास यहाँ पे रहेगा 13.2 255.255.255.0 नो शटडाउन क्योंकि ये फिजिकल इंटरफेस है। सेकंड फिजिकल इंटरफेस F0/1 जो कि ब्रांच ऑफिस नंबर 2 के साथ में कनेक्टेड है, तो 192.168.14.2 255.255.255.0 नो शटडाउन कर लेते हैं और यहाँ से इंटरफेस लूप बैक 0 क्रिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी एक लोकल एरिया नेटवर्क की तरह हमने ट्रीट करना है, दैट इज 12.1 255.255.255.0 नो शटडाउन कर लेते हैं इसको भी। चलो वर्चुअल को करने की जरूरत नहीं थी बट कर लिया, नो प्रॉब्लम। राउटर ओएसपीएफ और अभी जो है आईएसपी के लिंक को हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, यहाँ पे हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। राउटर के स्पेलिंग गलत दिए मैंने, राउटर OSPF1। यहाँ पर जो हमारे पास नेटवर्क हैं वो 3 नेटवर्क हैं, एक तो 12.0 0.0.0.255 और ये जो हमारा एरिया 0 है। सेकंड जो हमारे पास नेटवर्क है वो है आपका 13.0 0.0.0.255 और ये हमारा एरिया 0 से बिलोंग करता है। थर्ड जो नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल है लोकल एरिया नेटवर्क के हिसाब से 14.0 0.0.0.255 और यहाँ पे जो है एरिया 0। तो ये हमने लोकल एरिया पूरा कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब नाउ लेट्स वेट फॉर दी यहाँ पे नेबरशिप एक बार अप आ जाए और तब तक जो है मैं आपको ब्रांच ऑफिस के राउटर पे लेके चलता हूँ। यहाँ से हम एंड करके बाहर आ जाते हैं, प्रिविलेज मोड पे शो आईपी राउट करते हैं सो दैट वी कैन सी दी नेबरशिप। यू कैन सी यहाँ पर जो है आपस में ये पूरा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। और अब जो है हमने करना क्या है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे सारे के सारे अपडेट हो चुके हैं। यू कैन सी ये था सारे के नेटवर्क जो है वो अपडेट हो चुके हैं। अब मैं इनको पिंग करके दिखाता हूँ। लेट्स से जो हेड ऑफिस के साथ में ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको पिंग करते हैं।
तो 12.1 कॉन्फ़िगर किया, यू कैन सी 100% रिप्लाई आया। और जो ब्रांच ऑफिस में जो यहाँ पे 11.1 है उसके साथ में भी पिंग करके देखते हैं, यू कैन सी यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो बिल्कुल कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन जब मैं यहां से पिंग करता हूं 172.16.10.1 को, तो डेफिनेटली हमें यहां पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये जो है आपके पैकेट कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहे हैं। क्यों ड्रॉप हो रहे हैं? क्योंकि हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में ये जो रीचेबिलिटी है उसकी अवेलेबल नहीं है। ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से आउटसाइड का जो है पैकेट है, तो ये कहां पर जाना चाहिए ये हमने कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है, राइट। अब करने को तो क्या है कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेट्स से पहले तो हम इनको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं आईपी एड्रेसेस हेड ऑफिस एंड आईएसपी के ऊपर। तो यहां से मैं एग्जिट करता हूं, इंटरफेस F1/0 और आईपी एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे 2.2.2.1 कर देता हूं मैं यहाँ पे 255.0.0.0 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। और इसी तरह से आईएसपी पे चलते हैं और लेट्स से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और यहाँ पे जो है हम करते हैं इंटरफेस F1/0 और आईपी एड्रेस देते हैं हम यहाँ पे 2.2.2.2 और 255.0.0.0 और यहाँ पे हम नो शटडाउन कर लेते हैं और यहाँ से एक इंटरफेस वर्चुअल बनाना है, दैट इज लूपबैक 0 क्रिएट कर लेते हैं। आईपी एड्रेस देते हैं 172.16.10.1 और 255.255.0.0 ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब क्योंकि वर्चुअल है हमें इसको कॉन्फ़िगर करने की नो शटडाउन कमांड चलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यू कैन सी हमने आईपी एड्रेस भी डाल दिए यहाँ पर। अभी जो है एक बार वापस ट्राई करके देखते हैं कि क्या हमारा पैकेट जो है कहीं तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो यू कैन सी स्टिल जो है हमारा पैकेट जो है वो कहीं पर भी रीच नहीं कर पा रहा है। तो अब वैसे तो क्या है कि हम यहां पर स्टैटिक राउटिंग करके जो है वो इजीली हम यहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर अगर हमें यहाँ पे ब्रांच ऑफिस पे भी करनी होगी, इस ब्रांच ऑफिस पे भी करनी होगी और हेड ऑफिस पे भी करनी होगी, लेकिन यहां पर जो अगर हमने लिंक क्रिएट कर दिया तो लूप बनने के जो है यहाँ पे चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज रेदर देन कॉन्फ़िगरिंग ऑन ब्रांच ऑफिस, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें हेड ऑफिस से मेजरली कंट्रोल चाहिए होते हैं, तो हम हेड ऑफिस पे चलते हैं और हेड ऑफिस के ऊपर जाकर हमने यहाँ पे जो OSPF कॉन्फ़िगर किया है उस OSPF के अंदर जाएंगे और वहां पे एक कमांड चलाएंगे। से हम यहाँ पे लिखते हैं राउटर OSPF1, उस के अंदर आए और यहाँ पर हमने एक कमांड चलानी है डिफॉल्ट डैश यहाँ पे इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे वैसे तो कई कुछ और भी, अगर आप रियल राउटर्स पे काम करते हैं तो देन आपके पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट, जैसे कि ऑलवेज। अभी वो ऑलवेज वगैरह क्या है वो सब चीजें हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डेफिनेटली देखेंगे। अभी जो है यहाँ पे लिख के आ रहा है सिर्फ ओरिजिनेट, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूट अ डिफॉल्ट राउट, यानी कि यहां से यहां तक जो है नेट का भी इस्तेमाल किया जाता है और जो डिफॉल्ट के जरिए भी हम इसको हेड ऑफिस का जो ये जो लोकल एरिया नेट है इसको हम आईएसपी के साथ में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ओरिजिनेट का जो है कमांड चला दी मैंने, राइट, और यहां से मैं एग्जिट कर लेता हूं और यहां से एग्जिट करने के बाद लेट्स सी कि ब्रांच ऑफिस का जो हमारा शो आईपी राउट करते हैं तो यहां पर कोई चेंजेस आए क्या। तो यू कैन सी यहां पर कोई भी अभी तक चेंजेस जो है वो हमें देखने को नहीं मिले, ना ही ब्रांच ऑफिस नंबर 1 पे और यहां पर ब्रांच ऑफिस नंबर 2 पे भी शो आईपी राउट करके दिखाऊं, यू कैन सी यहां पर भी कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज हमें यहाँ जाना है यहाँ पे हेड ऑफिस पे। अब हेड ऑफिस पे जाके हमने हेड ऑफिस से ये जो आईएसपी का जो राउटर है जो कि यहां पर जो आईपी एड्रेस है उसके साथ में हमने इसको स्टैटिक राउटिंग करनी है। तो आईपी हम यहाँ पे करते हैं आईपी राउट। तो यहाँ पे आईपी राउट करने के बाद हम यहाँ पे कमांड चला देते हैं 0.0.0.0, यानी कि कोई भी आईपी एड्रेस हो 0.0.0.0 कोई भी सबनेट मास्क हो उसको कहां पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर दे। इनकेस ये ट्रैफिक कोई भी अगर हमें लोकल एरिया में नहीं मिलता है, ना ही ब्रांच ऑफिस नंबर 1, ना ही ब्रांच ऑफिस नंबर 2 और ना ही हेड ऑफिस के अंदर मिलता है, देन व्हाट वी नीड टू डू इज कि उस ट्रैफिक को हम जो है आईएसपी को हैंड ओवर कर देना चाहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक राउटिंग के जरिए एक कमांड चला दी। अब लेट्स सी कि हमें जो है ब्रांच ऑफिस में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ओ के आगे स्टार लग के E2, यहाँ पे E2 जो है दो तरह के यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। एक होता है E1
OSPF एक्सटर्नल टाइप 1 एंड एक होता है E2 OSPF एक्सटर्नल टाइप 2। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो आगे देखेंगे हम लोग। तो यहां पर एक एंट्री जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब क्योंकि हमने एक स्टैटिक राउटिंग कर ली है, लेट्स सी कि अब हम यहां से पिंग कर पा रहे हैं क्या, जो ISP की नेटवर्क पे है। तो 10.1 को अगर पिंग करते हैं तो यू कैन सी यहां पर स्टिल जो है हमें यहां पे क्या नहीं हो पा रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारा पैकेट वहां तक नहीं पहुंच रहा है, हमारा पैकेट वहां तक जा रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक जा रहा है। लेकिन वहां से ये पैकेट वापस कैसे आएगा, किस रूट से आएगा, वो हमने ISP के राउटर पे डिफाइन नहीं करा है। इस वजह से हमारे यहाँ पे जो रिप्लाई आने की जो चीज है वो रिप्लाई हमें देखने को नहीं मिला। लेट्स गो इनटू ISP राउटर। अब हम यहाँ पे जो है वैसे तो नेटिंग के जरिए आसानी से ये सब चीजें की जा सकती हैं, लेकिन अगर स्टैटिक के जरिए कर रहे तो आपको कैसे करनी पड़ेंगी। तो अब ISP को क्या करना होगा कि जो भी इस नेटवर्क के लिए अगर कोई डेटा आता है, तो अभी मैं आपको सिर्फ एक डमी के हिसाब से दिखा रहा हूं, रियल में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो से ये किया जाता है, तो वो हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डेफिनेटली कवर अप करेंगे। बट अभी जो है यहाँ पे हम पिंग अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमारे पास ये जो नेटवर्क्स हैं, इन नेटवर्क्स को हमें पॉइंट करना होगा कि इन नेटवर्क्स के लिए अगर कोई ट्रैफिक इसके पास आता है देन उस ट्रैफिक को कहां पर फॉरवर्ड करना है, ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग के जरिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हमारे पास 192.168.10.0 के लिए आता है और हमारे पास 255.255.255.0, अगर इस नेटवर्क के लिए कोई ट्रैफिक आता है तो उसको कहां पे फॉरवर्ड कर दिया जाए, 2.2.2.1 जो कि ये इसका नेक्स्ट होप IP एड्रेस है, इसके ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाए। साइमल्टेनियसली हम जो है यहाँ पे IP राउट 192.168. अब यहाँ पे 11.0 255.255.0 इसको भी यहीं पे कर दिया जाए, राइट। ये हमने दो को कर दिया, दो ब्रांच ऑफिस को। अभी हेड ऑफिस वाला भी बाद में करेंगे, देख लेते हैं पहले। लेट्स गो इनटू ब्रांच ऑफिस। अब जो है हम एक बार पिंग करके देखते हैं कि लेट्स सी कि हमें जो है यहाँ पे रिप्लाई मिलता है या नहीं मिलता है। तो अभी जो है हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है रिप्लाई अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। तो यहां से यहां तक तो हमने लेकर आ गया ट्रैफिक, अब यहां से यहां तक ट्रैफिक जो है वो क्यों नहीं आया, उसको एक बार हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सो नाउ अब आप लोगों का टास्क ये है कि अब तक मैंने आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिया है, राइट, कि कहां पर हम क्या क्या करना चाहते हैं। तो वो मैंने सारा चीज कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब ये जो लैब है, इस लैब को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके यहां पर राउट ब्रांच ऑफिस नंबर 1, ब्रांच ऑफिस नंबर 2 पे, हेड ऑफिस एंड ISP पे जो भी मैंने कमांड्स चलाई हैं अब तक, वो सभी के सभी बिल्कुल एज इट इज आप लोगों को जो है मिल जाएंगी। और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये जो कमांड्स हैं इनको आपको चेक करना है और मुझे ये कमेंट्स में करके बताना है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि हमने जबकि यहां पर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दी है, तो जो है यहां पर अगर मैं 10.1 को पिंग कर रहा हूं तो मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो इसको आप लोगों को अब करना है ट्रबल शूट। सो बेसिकली ये जो है आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट मैंने रेडी करके दिया, सो दैट कि आप जो है एक बार प्रैक्टिस करके देखें कि कहां पर क्या गलती हुई है, या फिर उस प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसी लैब को, यानी कि कल के वीडियो के अंदर जो है इसी लैब को मैं आप लोगों को रेक्टिफाई करके बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको जो है आज का जो हमारी लैब है वो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपने जो है ये जानना चाहते हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है और आप इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए इस लैब को। और कॉन्फ़िगरेशन सारे के सारे मैंने आपको वहां पे अवेलेबल करवा दिए, सो दैट कि आसानी से जो है आप चीजों को समझ सकें। और जो कॉन्फ़िगरेशंस मैंने यहाँ पे कर दिया उन कॉन्फ़िगरेशंस को मैं सेव करके आपको ये लैब प्रोवाइड कर रहा हूं, सो दैट कि आपको यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल करना नहीं है, बस आपको ट्रबल शूट करना है। सो आई होप कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचाए जा सके। फिर मिलते हैं गाइस एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।